सिंह है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं इस सॉफ्टवेयर वाले फील्ड में ऑलमोस्ट 5 ईयर से हूँ। मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर, जहाँ हम बात करेंगे मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो हमने अक्सर देखा है कि इंटरव्यूज में, इवन वो फ्रेशर हो, इंटरमीडिएट हो या एक्सपीरियंस वाले बंदे हों, सभी के इंटरव्यूज में मल्टी थ्रेडिंग जरूर से जरूर पूछा जाता है। इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस होते हैं। बट हम बहुत बार ऐसा होता है कि मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से हम सही से आंसर नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारे इंटरव्यूज में हम रिजेक्ट हो जाते हैं या एग्जाम्स में हम फेल हो जाते हैं। मेरा इस सीरीज बनाने के पीछे बस एक ही रीजन है कि आप मल्टी थ्रेडिंग को इतने अच्छे से और डेप्थ में जान लो, समझ लो, ताकि आपको कोई और सीरीज या वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। आप अच्छे से अपने इंटरव्यूज क्लियर कर पाओ, एग्जाम्स क्लियर कर पाओ। हमारा इस सीरीज का पहला जो लेक्चर है वो है व्हाई मल्टी थ्रेडिंग इज हार्ड बट पावरफुल। मल्टी थ्रेडिंग हार्ड क्यों होता है? हम मल्टी थ्रेडिंग बार बार पढ़ते हैं, बार बार रिविजिट करते हैं, बट स्टिल हम कॉन्फिडेंटली अपने कोड में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बेस्ड ऑन आपके क्या लेवल है, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है, आपके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बेसिकली मैंने इसको 3 लेवल्स में बांटा है, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप किस लेवल में हो और आपको किस लेवल पे जाना है। ठीक है। लेवल 0 and 1 and then 100. लेवल 0 बेसिकली मीन्स आपको मल्टी थ्रेडिंग के बारे में कुछ ना पता हो, आप फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हो या विजिट कर रहे हो, बट आपको समझ नहीं आ रही है। ठीक है। इन दैट केस आप इस लेवल पे हो, लेवल 0 पे। देन आता है हमारा लेवल 1, जो बहुत सारे मेरे दोस्त या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे जिनको मल्टी थ्रेडिंग पता होंगे, उसके जार्गन्स पता होंगे, क्या क्या टर्म्स है, कैसे यूज करते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस और वो क्लैरिटी में लैक करते हैं, जिसकी वजह से वो कंकरेंट प्रोग्राम्स या कंकरेंसी सही से अपने जावा एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उस लेवल 1 पे आते हैं। देन एक लेवल 100 बेसिकली मीन्स यू नो जॉब मल्टी थ्रेडिंग, आपको पता है, उसके सारे जार्गन्स पता है, उसके इन एंड आउट कॉन्सेप्ट्स पते हैं, आप परफॉर्मेंस भी ध्यान में रख के लिखते हो, कंकरेंसी प्रोग्राम सेफ्टी ध्यान में रख के लिखते हो, तो आप इस लेवल पे आते हो। ठीक है। अगर आप ये दोनों लेवल पे हो तो आपको इस लेवल पे जाना होगा, ताकि आपके इंटरव्यूज अच्छे जाएं, आप अच्छे से अच्छे पैकेज पिक कर पाओ, आप जो वर्क डिलीवर करो वो ऑप्टिमम क्वालिटी का हो, अच्छे कोड्स हो, उसमें अच्छे से आप कंकरेंसी के रूल्स फॉलो कर रहे हो। अगर आप इस लेवल पे हो या इस लेवल पे हो, तो अगर आप इस लेवल पे जाना है तो मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा कि ये सीरीज आप शुरू से अंत तक देखो। मैं स्क्रैच से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बट स्टिल अगर आप इस लेवल पे भी हो, आप जार्गन्स पता हो, आपको मल्टी थ्रेडिंग पता हो, बट मैं स्टिल इंसिस्ट करूंगा कि आप इस लेवल से एक बार नए पर्सपेक्टिव से जानने का कोशिश करो। हमारा इंट्यूशन इस सीरीज को लेके ऐसे रहेगा कि फर्स्ट हम लोग समझेंगे फंडामेंटल्स में हम लोग समझेंगे जार्गन्स, मल्टी थ्रेडिंग में क्या क्या जार्गन्स है, क्या क्या फीचर्स है। देन हम आएंगे थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे, जहाँ पे हम लोग कंकरेंट प्रोग्राम्स लिखेंगे, कंकरेंट प्रोग्राम्स लिखना सीखेंगे। देन हम आएंगे एडवांस लेवल पे, जहाँ पे हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, सेफ्टी की बात करेंगे। वो एडवांस लेवल पे बात करेंगे जब आपको फंडामेंटल्स पता हो मल्टी थ्रेडिंग के, जब आप कंकरेंसी कोड करेक्ट वे में लिखना सीख चुके होंगे, तब हम बात करेंगे एडवांस लेवल की, जो कि परफॉर्मेंस और सेफ्टीज के बारे में बात करेंगे हम। तो ये सीरीज 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, देन वी मूव टू हेयर, देन वी मूव टू हेयर। This is level 0, then 1, then 100. So the title here is why multi-threading is hard but powerful. So multi-threading क्यों hard होता है?
इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। फर्स्ट थिंग बग्स, सेकंड परफॉर्मेंस, थर्ड सेफ्टी। मेनली इन तीन वजह से मल्टी थ्रेडिंग थोड़ा हार्ड लगता है हमारे डे टू डे प्रोग्रामिंग जो भी हम करते हैं उसमें इसको इम्प्लीमेंट करना। सो अगर इसमें इतने सारे इश्यूज हो सकते हैं तो क्या हमें इसे नहीं पढ़ना चाहिए? मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जहाँ आते हैं वहाँ पे आपको ये तीन मेन चीज़ों के ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है? अगर इन तीन चीज़ों को आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम्स लिखना सीख जाओगे। बट अगर इतने सारे कॉन्स हैं, इतने सारे पैरामीटर्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है, तो क्या मल्टी थ्रेडिंग हमें नहीं सीखनी चाहिए? सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए? जो मेन बेनिफिट है मल्टी थ्रेडिंग सीखने का वो मेरे नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो कि है एक्सप्लॉइटिंग मल्टी कोर प्रोसेस। मेनली इस वजह से हमें मल्टी थ्रेडिंग सीखनी चाहिए क्योंकि आप जो अभी लेटेस्ट जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स है उस पर सीपीयूज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, काफ़ी फास्ट हो चुके हैं, काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड हो चुके हैं। सो अकॉर्डिंगली आपके प्रोग्राम्स भी उन सारे फीचर्स का फ़ायदा उठाना चाहिए आपके प्रोग्राम को, ताकि आपके प्रोग्राम भी फास्ट, एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज्ड हो, ठीक है? तो अभी तक हमने ये जाना कि मल्टी थ्रेडिंग क्यों हार्ड होता है। मेनली तीन वजह से। उसमें अनएक्सपेक्टेड बग्स आते हैं, परफॉर्मेंस इशू होते हैं, सेफ्टी इश्यूज होते हैं। देन उसके बेनिफिट क्या है कि हम मल्टी कोर सीपीयूज जो आ रहे हैं या जो पावरफुल सीपीयूज है अभी मार्केट में उसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाए, ठीक है? उन रिसोर्सेस को अच्छी तरह से यूज कर पाए। सिर्फ यही मेन रीजन है कि मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है? अभी उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे बट एक सिंपल सा एग्जांपल से समझेंगे। आप मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोग्राम है ABCD, ठीक है? और ये सीक्वेंशियल प्रोग्राम है। सीक्वेंशियल प्रोग्राम का मतलब अगर आप नहीं जानते हो तो ये एक प्रोग्राम ऐसा है कि इंस्ट्रक्शन A के बाद इंस्ट्रक्शन B एग्जीक्यूट होगा, B के बाद C के बाद D। अगर इस फैशन में कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको सीक्वेंशियल प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है? अगर मैं इस प्रोग्राम को उठाऊं और एक सीपीयू पे रन करूं, कोई भी मॉडर्न सीपीयू आप ले लो, अगर मैं इस प्रोग्राम को उठाऊं, इस सीपीयू पे रन करूं, एग्जांपल 4 कोर सीपीयूज पे, ठीक है? 4 कोर सीपीयूज बेसिकली मींस इट विल हैव 4 कोर, ठीक है? 4 कोर मतलब आप समझ जाइए कि 4 इंडिविजुअल सीपीयूज है जहां पे आप कुछ ना कुछ रन कर सकते हो, ठीक है? तो लेट्स से ये प्रोग्राम आपने उठाया, इस सीपीयू को दिया एग्जीक्यूट करने के लिए। ये सीपीयू क्या किया, लेट्स से कोर 1 पे असाइन किया इस पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है? तो अभी क्या होगा, ये कोर 1 इस पूरे प्रोग्राम को रन करेगा। लेट्स से A को एग्जीक्यूट करने में 1 सेकेंड, B को 1 सेकेंड, C को 1 सेकेंड और D को 1 सेकेंड। तो टोटल ये सीपीयू लिया इस प्रोग्राम को रन करने के लिए 4 सेकेंड। अभी क्या होगा लेट्स से कि मैंने इस प्रोग्राम को सीक्वेंशियल नहीं रखा, मैंने इसको मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से मैंने इसको ऐसा किया कि ये A और B टुगेदर रन होंगे, C एंड D टुगेदर रन होंगे। बेसिकली हमने क्या किया, इस पूरे सिंगल सीक्वेंशियल प्रोग्राम को 2 सीक्वेंशियल प्रोग्राम में बदला, जहां पे A और B एक सीक्वेंस में रन होंगे, C और D एक सीक्वेंस में, बट ये दोनों आपस में पैरेलल रन होंगे, ठीक है? ये कैसे होगा, ये कैसे अचीव कर सकते हैं वो हम डिटेल में आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि एक सीक्वेंशियल प्रोग्राम को मैंने ब्रेक करके 2 सीक्वेंशियल प्रोग्राम बनाया और दोनों को पैरेलल रन किया, ठीक है? अभी क्या होगा, जब ये पूरा प्रोग्राम इस सीपीयू को देंगे रन करने के लिए, तो ये सीपीयू क्या करेगा, लेट्स से A एंड B दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कोर 1 को दे दिया, C एंड D ये सीक्वेंस कोर 3 को दे दिया, ओके? फिर से वही, अगर एक इंस्ट्रक्शन में 1 सेकेंड लग रहा है
तो यहाँ कोर 1 में कितने सेकंड लगाए, 2, कोर 3 में 2 सेकेंड्स। बट क्योंकि ये पैरेलल वे में रन कर रहे हैं तो इवेंचुअली हमारा समय कितना लगा, 2 सेकेंड। पहले कितना लग रहा था, 4 सेकेंड। अगर आप ये दोनों में डिफरेंस करो तो 2 सेकेंड की डिफरेंस आ रही है। 2 सेकेंड की डिफरेंस अभी आपको बड़ा नहीं लग रहा होगा, बट आप समझो ये छोटे से प्रोग्राम में 2 सेकेंड का फर्क आ रहा है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, इवेंचुअली आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि आप इसरो में काम कर रहे हो, नासा में काम कर रहे हो, जहाँ पे मिली सेकेंड भी फैक्टर करता है। वहाँ पे अगर आप सीक्वेंशियल या सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम के हेल्प से कंप्यूटेशन करोगे और मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स के हेल्प से कंप्यूटेशन करोगे तो आपको जो बेनिफिट मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि 3 लेवल्स होते हैं, 0, 1 एंड 100। आपके एक्सपर्टीज और आपके नॉलेज के बेसिस पे आप अपने लेवल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप 0 एंड 1 में हो, आपके लिए ये सीरीज बहुत फायदेमंद होने वाली है। अगर आप 100 लेवल पे हो तो ये सीरीज आपके लिए उतना फायदा नहीं करेगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रो। फिर हमने बात किया कि मल्टी थ्रेडिंग में मेनली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो ज़्यादा आते हैं, जो कि है बग्स आ सकते हैं, परफॉर्मेंस इशू हो सकते हैं, सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं, ये सारे कॉन्स है उसके। बट एक प्रोस है जो इन सब पे भारी पड़ता है। वो प्रोस क्या है कि जैसे जैसे सीपीयूज इवॉल्व हो रहे हैं, वो ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं, ज़्यादा कोर्स ऐड होते जा रहे हैं, उनके कंप्यूटेशन पावर बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे प्रोग्राम्स को भी वैसे ही इवॉल्व होना पड़ेगा ताकि वो इन पावरफुल सीपीयूज का यूज़ कर पाए अच्छे से। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, आपके प्रोग्राम्स फास्ट होंगे, आपके प्रोग्राम्स के परफॉर्मेंस अच्छे होंगे। वो हमने कैसे देखा, एक एग्जांपल या बेसिक सा एग्जांपल, जहाँ पे एक प्रोग्राम है जो सिंगल थ्रेडेड वे में लिखा हुआ है एंड उसको हमने सेम प्रोग्राम्स को मल्टी थ्रेडेड वे में लिखा एंड दोनों में जब डिफरेंस चेक किया तो 2 सेकेंड का डिफरेंस आ रहा था। वो 2 सेकेंड अगर आप हाई लेवल पे सोचो, अगर आप नासा, इसरो ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे मिली सेकेंड्स भी आपके लिए बहुत मैटर करता है, देन वो 2 सेकेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा समय होता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ये जो मैं बोल रहा था, सिंगल थ्रेडेड, मल्टी थ्रेडेड, ये सब क्या होते हैं। हम बात करेंगे प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, ये सब पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।